नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, हम भारतीय दोस्ती को एक ऊंचे मुकाम पर रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी सारे रिश्ते जन्म से बनते हैं, लेकिन मित्रता हम स्वयं चुनते हैं। ये बात घर परिवार के साथ साथ विश्व कूटनीति में भी फिट बैठती है कि मैं बात भारत और रूस के बीच मित्रता के संबंध की कर रहा हूँ। दोस्तों, भारत में किसी भी सड़क चलते आदमी या किसी ऐसे आदमी से आप अचानक सड़क पर अगर सवाल करें कि भारत का ऑल टाइम वेदर फ्रेंड कौन है, तो एक ही जवाब सुनने को मिलेगा और वो है रूस। सभी जानते हैं कि रूस ने हर विपदा में भारत का हद से आगे जाकर साथ दिया है और इतना साथ दिया है कि इसके उदाहरण आम जनता के मानस पटल पर छपे पड़े हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को कौन भूल सकता है, जब अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया था और उसके जवाब में रूस की पनडुब्बियां और जहाज अमेरिकी बेड़े के सामने आ गए थे, जिसके बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। 1947 के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तान को आर्थिक और सामरिक मदद हर कदम पर दी, केवल रूस था जिसने भारत को सामरिक और कूटनीतिक सहयोग बढ़ चढ़ कर दिया। आज भी न जाने कितने छोटे बड़े मुद्दों पर जब विश्व समुदाय भारत को परेशान करना चाहता है, रूस चट्टान की तरह भारत का साथ देता है। विश्व में रूस अकेला देश है जो भारत को अपने सभी लेटेस्ट हथियार और उनकी टेक्निक बिना शर्त ऑफर करता है। हालांकि भारत भी हर जरूरत में रूस का साथ देता है और सरकार जानती है कि मित्रता दोनों पक्षों के निभाने से आगे बढ़ती है और ऐसा सभी सरकारों ने किया, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो। लेकिन ताजा घटनाक्रम रूस के लिए परेशानी भरा है। पिछले साल फरवरी से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध ने रूस को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया है। रूस की विदेशी मुद्रा भंडार जो युद्ध के आरंभ होने से पहले 600 अरब डॉलर थी, उसको पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दिया। न सिर्फ इतना, बल्कि सैकड़ों रूसी कंपनियों को जो यूरोपीय देशों में अपना काम कर रही थी, उन्हें भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। आय का मुख्य स्रोत रूस के लिए गैस और तेल का एक्सपोर्ट ही रह गया था। ऐसे में भारत ने बिना विश्व समुदाय की परवाह किए रूस से तेल खरीदना शुरू किया और इसकी खरीदारी ऑल टाइम हाई के स्तर पर ले गया। हालांकि इसकी बड़ी वजह रूस का सस्ते दरों पर भारत को तेल देना था, लेकिन हर कोई देश इस ऑफर के बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका। अब आते हैं रूस की असली दिक्कत पर। दरअसल रूस और भारत ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए रुपए रूबल सिस्टम से पेमेंट की हामी भरी थी। इस प्रक्रिया में भारत में एक वोस्ट्रो अकाउंट खोला गया। वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि वोस्ट्रो अकाउंट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है खाता, आपका खाता। तो अगर वोस्ट्रो अकाउंट को लें तो इसका मतलब हुआ आपका अकाउंट, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा अकाउंट जो एक बैंक दूसरे बैंक में रखता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि HSBC का वोस्ट्रो अकाउंट भारत में SBI द्वारा संभाला जाता है। जैसे अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो जितने अमाउंट का तेल रूस से खरीदा उतना पूरा अमाउंट भारत वोस्ट्रो अकाउंट में जमा कर देगा और रूस अगर भारत से कुछ खरीदेगा तो उसका पेमेंट रूस के उस बैंक में जमा करा देगा जो भारतीय बैंक का अकाउंट रखता है। अब दिक्कत यहीं से शुरू होती है। भारत युद्ध से पहले जो अपनी जरूरत का 1% से कम तेल रूस से खरीदता था, युद्ध के दौरान अब 35% से ज्यादा तेल की खरीदारी रूस से कर रहा है और यहां तक कि भारत तेल के नेट इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया और विदेशी मुद्रा कमाने लगा। लेकिन इस बीच रूस की दिक्कत कम नहीं हुई। तेल के बहुत बड़े पेमेंट को भारत ने रूस के वोस्ट्रो अकाउंट में जमा कराया हुआ है, लेकिन वो रूस उपयोग नहीं कर पा रहा क्योंकि भारतीय मुद्रा को आज भी अधिकांश देश स्वीकार नहीं करते। इसलिए रूस उस पेमेंट को युआन में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि रूस डॉलर में पेमेंट ले नहीं सकता और रुपए में लिया पेमेंट अन्य देश स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन इधर भारत की भी अपनी दिक्कत है। भारत युआन में पेमेंट करना नहीं चाहेगा क्योंकि युआन भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन की मुद्रा है और पिछले 3 साल से भारत की चीन से बॉर्डर पर कई खूनी झड़पें हो चुकी हैं।
ऐसे में अगर भारत रूस की बात मानकर युआन में पेमेंट करता है तो नैतिक रूप से भारतीय सरकार कमजोर होगी और चीन की मुद्रा मजबूत होगी, जो कि सरकार के साथ साथ पब्लिक सेंटिमेंट्स भी पसंद नहीं करेंगे। G20 समिट के दौरान आए रूसी मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत में अरबों रुपए जमा हैं और उन्हें दूसरी मुद्रा में स्थानांतरित करने की जरूरत है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हमारा अरबों रुपया जमा है जिसे हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इस समस्या को सॉल्व करने की लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि इस घटनाक्रम से भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन रूस को इस समय जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय वो पैसा नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए एक समस्या तो है ही। हालांकि भारत और रूस के अधिकारी इस समस्या को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी भी इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है रूस की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।